अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जो पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 2024 का एमसीक्यूज है। चले आइए स्टार्ट करते हैं पास पेपर को सॉल्व करना। ओके। अच्छा जी, अब 2024 का पास पेपर आपके पास 45 एमसीक्यूज हैं, जिसमें आपके पास ऑलरेडी इन्होंने फार्मूला शीट दी है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके पास फार्मूला शीट ऑलरेडी मौजूद है। तो फार्मूला शीट के तहत आप बहुत सारी चीजों को डायरेक्ट भी आंसर कर पाएंगे, स्पेशली अलजबरा, लॉगरिथम। आपके पास ये जो अलजेब्रा और लॉगरिथम के स्टेटमेंट्स हैं, ये फार्मूलाज आपके पास हों तो काफी आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यूज को। ओके, पहला पहला एमसीक्यूज आपके पास यहाँ पर मौजूद है। कहता है इफ ए बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन ए इंटरसेक्शन बी विल कंटेन। यानी सादा अल्फाज में वो पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, थोड़ा सा मैं इसको चलें साइज को बढ़ा देता हूं। ओके जी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब अ कॉमन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए एंड बी। ऑब्वियसली दोनों सेट्स में जो कॉमन होते हैं वही इसका मतलब होता है। इसका मतलब इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके। इफ इट इज गिवन दैट ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, तो हमें क्या करना है? m माइनस n करना है। m की वैल्यू 0, 1, 2, 3, माइनस n की वैल्यू 1, 3, 4, 5। तो जब आप एक सेट से दूसरे सेट को निकाल रहे होते हैं तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। और ये ध्यान में रखेंगे, जो सेकंड सेट में लिखा बचता है उसको आप नहीं लिखते, सिर्फ जो पहले सेट में बचता है आप उसको लिखते हैं। 02, यानी इसका आंसर बी आपके पास होगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, थर्ड में मूव कर जाते हैं। थर्ड में ओके, कहता है if M and P are three non-empty sets, then the associative property of intersection। देखें, associative और distributive दोनों में फर्क समझ लें। तीन सेट्स आपके पास हो, M, N, M, N, और तीसरा M, N, P। तीन आपके पास अल्फाबेट यूज कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, तीन सेट्स वाली प्रॉपर्टीज में बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं, एसोसिएटिव में और डिस्ट्रीब्यूटिव में। जब वर्ड एसोसिएटिव का आए तो अगर आपके पास यूनियन है तो सिर्फ हर जगह यूनियन होगा। यानी देखें, पहले क्या किया मैंने, एम यूनियन एन यूनियन पी। तो अब एम यूनियन एन यूनियन पी। और अगर इंटरसेक्शन हो तो हर जगह इंटरसेक्शन ही होगा। ये बहुत आसान है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझना। यहां भी इंटरसेक्शन होगा, यहां भी इंटरसेक्शन होगा, यहां। मगर जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात आती है तो वहां पर यूनियन इंटरसेक्शन दोनों एक साथ यूज होता है। जैसे कि एम यूनियन एन इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू एम यूनियन एन इंटरसेक्शन एन यूनियन पी। आपके पास ये होगा। फिर अब इसने हमसे क्या कहा? इसने हमसे बहुत सिंपल सी बात कही है, असल प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको, ये इस फॉर्म में तो होती नहीं, ये तो हो नहीं सकता। एम इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन पी, बिल्कुल ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखें, एम इंटरसेक्शन एन इंटरसेक्शन पी, एम इंटरसेक्शन एन
और पी पहले यहाँ पर ब्रैकेट फिर यहाँ पर ब्रैकेट। बिल्कुल बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी और डिफरेंस भी समझ आ गया होगा। गिविंग दैट द वेन डायग्राम, अब इस वेन डायग्राम कह रहा है ये जो शेडेड है, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी का है? भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी हो तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर शेड होगा, यहाँ पर तो नहीं है, पहला कट गया। अच्छा, अब मेरे पास दूसरे की बारी है। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यूनियन ए यानी ए के साथ कंबाइन कर दें तो ए का ये पूरा आ जाएगा। यानी देखें यही कलर आपके पास आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए जी थर्ड को देखते हैं, थर्ड वाला क्या कहता है आपके पास। थर्ड कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। अब ए यूनियन बी बेसिकली क्या होगा, सब पे कलर होगा। ये हमारे पास ए यूनियन बी की बारी होगी, यानी वो सब पर कलर होगा। ओके, यानी ये सब पर कलर होगा। ये अभी सिर्फ किसकी बात है, ए यूनियन बी की। अच्छा जी, अब ए यूनियन बी यानी सब पे कलर, फिर आपने कॉमन यानी इस जगह पे कॉमन देखना है ए की जगह को। तो अगर इस जगह पे जो आपके पास कलर हुआ हुआ कॉमन देखना है ए की जगह, तो वो ये होगी, यानी कंप्लीट ए होगा। और दूसरे अल्फाज में वापस वही आ जाएगा, यानी ए आगे देखें यही कलर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी यही कलर देगा। बिल्कुल सही, ये भी यही कलर देगा आपके पास। तो इसका मतलब सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। तो सेकंड और थर्ड ठीक है, तो फिर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इफ टू कॉमा के इज इक्वल टू सी कॉमा थ्री, जब दो ऑर्डर पेयर बराबर हो तो पहला पहले के बराबर होता है और दूसरा दूसरे के बराबर। तो टू की वैल्यू सी और के आपके पास तीन के बराबर होगा। तो ये के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू द वैल्यू ऑफ के एंड सी, तो पहले के की वैल्यू तीन और सी की वैल्यू टू। के की वैल्यू तीन और सी की वैल्यू टू, ये भी आपका ऑप्शन है, क्योंकि देखिए रिस्पेक्टिवली वर्ड इसने यूज किया, के पहले और सी बाद में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट। ओके ओके, चलें जी अब इसको इसको इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास है छठा एमसीक्यूज। अगर एम एन और आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं और एक फंक्शन बना हुआ है, तो आपसे वो सिंपली पूछ रहा है ये कौन से टाइप का फंक्शन है। जल्दी से मैं एलिमेंट्स दे देता हूं। तो जनाब एम सेट दिया हुआ है, ये एम सेट है और ये एन सेट है। तो एम सेट है ए बी सी डी और एन सेट है एक्स और वाई। और जनाब एरोज दिए हुए हैं। ए किसके पास जा रहा है, देखिए ए बात जा रहा है एक्स के पास, ए की इमेज एक्स है और बी की इमेज वाई है, सी की इमेज एक्स है और डी की इमेज वाई है। तो ये कह रहा है कौन से टाइप ऑफ फंक्शन है। पहली बात तो ये क्योंकि एन सेकंड सेट कंप्लीट यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन तो है, ये ऑन टू फंक्शन तो है। और डेफिनेटली ये फंक्शन भी है क्योंकि देखें डोमेन रिपीट नहीं हो रही, डोमेन कहीं भी दो जगह नहीं जा रही। ए का एक्स है, यस, सी का भी एक्स है, पर ए का तो एक ही इमेज है ना, तो डोमेन रिपीट नहीं हो रही। ये ऑन टू फंक्शन अभी तक है, जिसको हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव भी कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ये आपके पास वन टू वन नहीं है। वन टू वन क्यों नहीं है, क्योंकि सी की भी एक्स इमेज है और ए की भी एज, तो ये वन वन नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये वन वन नहीं है तो ये ऑन टू है। वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव होता है, वो भी ऑप्शन चला गया। इन टू नहीं हो सकता, इन टू क्योंकि या तो फंक्शन ऑन टू होता है या इन टू होता है। इन टू मतलब आपके पास ये रेंज में बच जाए,
पर ऐसा नहीं हो रहा, रेंज पूरी की पूरी यूज हो रही है। आप ये सेकंड पूरा का पूरा बी सेट यूज एन सेट यूज हो रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन है, और ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो इनटू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन बिल्कुल है। वन वन बिल्कुल नहीं है, और वन वन है नहीं तो बाइजेक्टिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई है। दोस्तों अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियोस देखनी हो 9th क्लास की, तो वीडियो सीरीज मेरी ऑलरेडी 9 की मौजूद है, जिसमें हर चैप्टर की वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो आप वहां से वो कॉन्सेप्ट सीख भी सकते हैं। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। भाई कैलकुलेटर आपके पास होगा, रेडिकल वाले तो इरेशनल होता है, 5 ये इरेशनल नंबर होता है। तो भाई 3.21 378 ये कोई पैटर्न इनफाइनाइट तो है, टीचर पर पैटर्न नहीं बना रहे, तो ये भी इरेशनल होता है। ये पैटर्न बना रहे और इनफाइनाइट, तो ये रिक्वेरिंग है, और रिक्वेरिंग रेशनल होते हैं आपके पास, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, मल्टीपल इनवर्स ऑफ टू, यानी अगर मुझे इसका मल्टीपल इनवर्स ढूंढना है, तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरे पास 1 आ जाए। तो बहुत सिंपल, 1/2 ऑब्वियसली होगा। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, 2i+3 2i+3 इज इक्वल टू बी प्लस ai-3 तो मुझे ए की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, तो मैं इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा। ऑर्डर पेयर में रियल पार्ट को पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। इसको भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखूंगा, तो रियल पार्ट को पहले रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। आयोटा आपके पास नहीं जाता, दोनों के पास आयोटा है, तो ये पूरा इमेजिनरी पार्ट होगा। आयोटा आपके पास नहीं जाता, तो भाई रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। यानी अगर मैं बी की वैल्यू कहता तो बी की वैल्यू तो 3 थी, मगर ये हमसे किसकी वैल्यू मांग रहा है, ए की वैल्यू मांग रहा है, तो इसका मतलब 2 बराबर होगा a-3 के, यानी ये इसके बराबर होगा। 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 2+3, और a की वैल्यू आ जाएगी 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, आगे मूव करते हैं। ओके ओके, दी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये किसके बराबर है, चलो जी इसका भी बता देते हैं। लिखा हुआ है 2i² + 3 - के 5 i। तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये हो जाएगा -2 + 3 - 5 i। 3 में से -2 1, माइनस के 5 i। तो इसने हमसे क्या मांगा था, इसने कहा था इसको सिंप्लीफाई कर, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, और ए ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब हम लॉगरिथम के चैप्टर में मूव कर गए हैं। कहता है अगर a मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² हो, तो ये बराबर है 0.05 जीरो के, तो ये मुझसे ए की वैल्यू फाइंड करने की बात है। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 5 × 10⁻², मूव किया है तो -2, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं होती है। तो 5 × 10⁻², ये कैंसिल आउट हो गया, और ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके चलें जी, अब ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ओके जी, कहता है जी log 3 9 इसकी वैल्यू बताएं। बहुत बेसिक सा एमसीक्यू से 3 9 को लिख सकते हैं 3 पावर 2। लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर पहले आ जाता है, लॉग के पीछे प्रॉपर्टी सब लिखी हुई है। 3 3, और log 3 3 ये आपके पास 1 के बराबर होता है। मैंने लॉग की वीडियोस में ये सब चीजें एक्सप्लेन की हैं, लॉग की वीडियोस आप देख सकते हैं वीडियो सीरीज में। अगर किसी किस्म का भी कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना हो, रिव्यू करना हो, तो आपके पास मैंने हर चैप्टर की वीडियो सीरीज बनाई है। 9 वीडियो सीरीज के नाम से आपके पास मेरे चैनल में मौजूद है, वहां जाके कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ओके, 2 मेरे पास आंसर आ गया है, दैट्स गुड। चले जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं।
दी लॉगरिथम। अब मुझे इसको लॉगरिथम में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा लॉग, बेस को लिखूंगा को यहाँ, पावर को लिखूंगा इक्वल टू के बाद, और नंबर को लिखूंगा मैं, पावर को लिखूंगा इक्वल टू के बाद, पावर है -3, और ये जिसके बराबर उसको नंबर कहते हैं, उसको मैं यहाँ लिखूंगा। तो log a x -3 सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलो जी 14 पे चलते हैं। कहता है log x प्लस वाई अपॉन 2। तो सबसे पहले लॉग, ये जो रेडिकल है ये हमारा 1/2 पावर होता है। 1/2 पावर पहले ले आएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब लॉग की प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर डिवाइड में हो तो हम उसको माइनस में लिखते हैं। आई रिपीट, अगर दोस्तों आपको इसको तफसील से देखना है तो प्लेलिस्ट है 9 लॉगरिथम की मेरे चैनल में। 9 लॉगरिथम 9 वीडियो सीरीज है पूरी, उसमें चैप्टर लॉगरिथम सॉल्व करके मैंने बताया है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ओके, तो ये डिवाइड में है। लॉग ए अपॉन बी बराबर होता है लॉग ए की वैल्यू इस वक्त एक्स प्लस वाई है, माइनस लॉग बी। अब कॉमन मिस्टेक, कोई भी प्लस का लॉ हमारे पास नहीं है ऐसा कि लॉग एक्स प्लस वाई हो तो लिखो, इसको मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। चाहूं तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 1/2 से मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो है लॉग एक्स प्लस वाई। बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। कहता है लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एन लॉग ए एम। ये प्रॉपर्टी इसने दी है, ये लॉ इसने दिया है एक्चुअली। कह रहा है अगर ऐसा लिखा हुआ हो, अगर मैं आपको लॉ दे दूं K5, तो सिंपल है, मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिर्फ मुझे कंपेयर करना है। ए की वैल्यू इस वक्त मेरे पास K है, पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए M की और N की। तो मेरी M की वैल्यू A है, और अगर मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ, जैसे आप इसको देख रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर, अच्छा ये ठीक है जी। सो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे M और N की वैल्यू चाहिए। M यहाँ पर होता है और N यहाँ पर होता है, तो इसका मतलब ये मेरा M होगा और ये मेरा N होगा। तो मैं लिखूंगा लॉग M की वैल्यू 5 है और N की वैल्यू 3 है। तो मैंने जस्ट जो ये लिखा हुआ है कंपेयर करके, ये M है और ये N है, वैल्यूज पुट की है। तो इस हिसाब से 5 3 यानी बी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, थोड़ा सा वापस बड़ा करते हैं ताकि आप विजिबल तरीके से देख सकें। ओके, अलजबरा में आ चुका हूं। अलजबरा की क्वेश्चन अब सॉल्व करने स्टार्ट कर लेते हैं। द एक्सप्रेशन x² -1 अपॉन x-1, बहुत सिंपल, पीछे फार्मूला आपके पास दिया हुआ है, a² b² x-1। ऑब्वियसली x नॉट इक्वल टू 1 ये शो कर रहा है कि x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। 1 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और टर्म्स अनडिफाइंड होगी। तो ये जस्ट ये बता कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिखूंगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1, तो मैंने a प्लस बी और a माइनस बी, नीचे मेरे पास ये गिविंग है, ये कैंसिल हो गया, तो एक सिंपल सी x प्लस 1 आपके पास आ गई, जो बेसिकली आपके पास पॉलिनोमियल है। तो ये चीज अलजेब्रिक अलजेब्रिक तो सारी ही चीजें होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रैशनल तो नहीं है, हाँ अलबत्ता पॉलिनोमियल है आपके पास। तो अलजेब्रिक तो सारे के सारे ही होते हैं। तो 1 और 3 ऑप्शन सही होना चाहिए, 1 और 3, और
ये आपके पास ओनली 3 वाला ऑप्शन भी होना चाहिए, अगर होता तो। बहरहाल अलजेब्रिक तो हर चीज ही होती है, तो इस हिसाब से इसने दिया हुआ है 1 और 3, और खाली इसने 3 नहीं कहा। वेरी गुड, ठीक है। 1 और 3 यानी सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अलजेब्रिक मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें रैशनल इररेशनल पॉलिनोमियल तीनों ही आ जाते हैं, तो अलजेब्रिक तो ये हमेशा ही है। ओके, चलो जी आगे मूव कर जाते हैं। वैल्यूज पुट करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1। तो ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, अब -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसका मतलब होता है, और आंसर 1 ही होगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 -1 ये हो जाएगा 0 अपॉन 2, और 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो 0 हो जाती है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, कहता है इसको सिंप्लीफाई करो। चलें जी सिंप्लीफाई कर देते हैं। एम स्क्वायर -4mn अपॉन 4m, ऊपर सिंपल सा m कॉमन नजर आ रहा है मेरे पास, तो यहाँ बचेगा m माइनस के 4n अपॉन 4m। m से m कैंसिल कर सकते हैं, m -4n अपॉन 4, तो m -4n अपॉन 4 भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। किसी भी चैप्टर की अब आपको वीडियोस देखनी है क्लास 9 की, तो मैंने ऑलरेडी 9 क्लास की प्लेलिस्ट बना के रखी है। हर चैप्टर के टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस वहां बना के रखी हैं, तो आप वहां पर वो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलें जी 19 पे आते हैं। 19 पे कहता है ये आपका फार्मूला यूज होगा। फार्मूला आपके पास पीछे ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है पहले पेज में, आप देखेंगे फार्मूला होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर 16 के बराबर है, ए माइनस बी मुझे मालूम करना है होल स्क्वायर, और 4ab की वैल्यू दी हुई है मेरे पास। 4ab पूरी 4ab की वैल्यू दी हुई है 12, तो मैं इसकी जगह 12 लिख दूंगा। ये माइनस का इधर शिफ्ट करूंगा, 12 को इधर ले आऊंगा। 16 -12 इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, बचेगा 4, 4 इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो मुझे ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई तो वो 4 ही होगा। प्लीज रेडिकल मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ आ गई होगी। ओके, कहता है टू एक्सप्रेस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर मुझे इसको परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट क्यूब में, तो p की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए। अब ये सिंपल सा फार्मूले की डिस्कशन, अगर आपको फार्मूला आता होगा तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखें फार्मूला आपके पास है a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है आपके पास p का क्यूब और 8, और इसकी जगह इसने लिखा है p, इस पूरे की जगह। तो भाई यहां से तो आपको आइडिया आ गया ना, ए और बी की वैल्यू। ए की वैल्यू होगी 3 और बी की वैल्यू होगी 2। लेट मी चेंज द कलर। यस, 2। अब देखें, अगर मैं इस फॉर्मूले के तहत बनाऊं, +3, ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, बी की वैल्यू मेरे पास 2 है, फिर ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2। तो यहां से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पी का आंसर मेरे पास क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 6t प्लस क्यू, ये मेरा पी का आंसर होना चाहिए। इसको मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये बेशक 2 का क्यूब 8 वापस लिख देता हूं। तो ये मेरी पी की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन
फिर परफेक्ट क्यूब हो जाएगी, यानी पावर 3 में लिखी जाएगी। तो इस हिसाब से मुझे क्या चाहिए, 60t+2, यानी डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा सा एमसीक्यूज बनाया था, थोड़ा टेक्निकल सा था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, चलो नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, 21 एमसीक्यूज। द एक्सप्रेशन 3 रेडिकल 3 -6 रेडिकल 3, बहुत सिंपल। 3 रेडिकल 3 में से 6 रेडिकल 3 निकाल दें यहाँ। माइनस के 6 रेडिकल 3 में से 3 रेडिकल 3 निकालेंगे तो माइनस के 3 रेडिकल 3 ही बच जाएंगे। यानी आप उसको ऐसे ऐड करें ना कि ये लाइक टर्म्स की तरह है। 6 रेडिकल 3 में से 3 रेडिकल 3 निकालेंगे तो माइनस के 3 रेडिकल 3। बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं, रेडिकल 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 3 - 6 रेडिकल 3, तो ये -3 बच गया। 3 - 6, 3 बच गया। और इसको कैसे लिख सकते हैं, -3 रेडिकल 3। जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी ऐसे लिखा हुआ है और इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। फैक्टर की फॉर्म मतलब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखना है। अब देखें, अगर मुझे इसको फर्दर फैक्टराइज करना है तो यहाँ b - c है, इसको मैंने वैसे रखा। और ये b, मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहा हूं। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो b हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। अच्छा, मैं माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सेम करना चाहता हूँ। देखो, b - c ए, b - c वैसे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस b, b - c। अब फर्दर मेरे पास कॉमन है b - c, तो यहां से बचेगा a और यहां से बचेगा b। ये मेरी फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। तो इसके फैक्टर है b - c और a+b, b - c a+b। ये b मेरा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, इसको भी फैक्टराइज करना है। ओके, xy - 5y +4x - 20। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे फैक्टराइज करना है इसको। तो ओके, चले जी, मैं इन दोनों में से y कॉमन लेता हूं तो मेरे पास x - 5 बच जाएगा। प्लस इन दोनों में से मैं 4 कॉमन लेता हूं तो 4 के टेबल में 20 5 दफा आता है। आप देख सकते हैं फर्दर कॉमन आ गया, x - 5 कॉमन, और वही y+4 रिमेनिंग बच गया। तो x - 5 y+4, x - 5 y+4 भी मेरा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है वन ऑफ द फैक्टर, इसका फैक्टर बताना है। तो मुझे इसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये 1 - 16 8 टाइम्स आएगा x³ और अभी भी कोई फैक्टर मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब मैं इसके नीचे इधर कंपैरिजन के लिए मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, पीछे फार्मूला दिया होगा। a³ 8 को लिख सकते हैं 2x³ को x, 2x होल क्यूब, 2x होल क्यूब। अच्छा, मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 1 का क्यूब 1 क्यूब। अब ये मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूं। अगर ये क्यूब की फॉर्म में होता है तो ये a³ b³ हो तो ये बराबर होता है a a - b, और फिर a²। ये पीछे फार्मूला दिया हुआ है, a² + ab + b²। तो मुझे ये दो मिला हुआ, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2x। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 2, a की वैल्यू 1, b की जगह 2x, फिर a की जगह 1, 1 का स्क्वायर, फिर a b को मल्टीप्लाई, 1 और 2x आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर b का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। ओके, 2 1 - 2x
और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2x और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये सब इसके फैक्टर है और इसने कहा इसमें कोई भी एक फैक्टर बता दें, तो 2 नहीं दिया हुआ, 1 माइनस 2x दिया हुआ, यानी b इसका फैक्टर है। ये 2 भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये सब इसके फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। फैक्टराइज ऑफ द फॉर्म, अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है, सिंपल सिंपल मिल्टन ब्रेकिंग है। तो 1 माइनस के 3x माइनस के 10x स्क्वायर। अगर आपको भी इसको प्रॉपरली हर चीज को कंसेप्चुअली समझना है, तो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट वहां पर बनाई है। आप वहां जाके मेरी प्लेलिस्ट 9 की प्लेलिस्ट, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके हर चैप्टर को तफसील से देख सकते हैं। ओके, मिल्टन ब्रेकिंग कैसे होती है? पहला हमेशा आखिरी से मल्टीप्लाई होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय -10, आंसर -10। अब मुझे दो नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 10 आ जाए, और ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 3। ये तो बहुत बेसिक सा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 10। और 5 में से यानी -5 मल्टीप्लाई बाय 2 और -5 में +2 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास हो जाएगा -3। तो 1 को वैसे रखा मैंने, ये मेरा 1 बेस है। -3x की जगह -5x प्लस 2x, कुछ भी चेंजिंग नहीं की, खाली मैंने इसको लिखा एक अलग अंदाज में जिसको आप मिल्टन ब्रेकिंग कहते हैं। -10x स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में कॉमन देखूंगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। 1 माइनस के 5x ऐसे ही आएगा। इन दोनों में अलबत्ता कॉमन है 2x, तो ये पूरा कंप्लीट जाएगा, तो 1 माइनस के 5x बच जाएगा। अब ये 1 माइनस के 5x फर्दर कॉमन, रिमेनिंग बचेगा 1 प्लस के 2x। तो देखें 1 माइनस 5x, 1 प्लस 2x, इसका मतलब ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। वैसे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तब भी ये बन जाता, पर वो चार्ट सर मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती, वो थोड़ा लेंदी हो जाता, और मैं चाह रहा था कि आप मिल्टन ब्रेकिंग भी सीख लें। अच्छा जी, 26 रिपीट हुआ है ये पिछले ईयर्स में से। x माइनस बी अगर फैक्टर है, जब भी बच्चों फैक्टर बात करें तो इसका मतलब है x माइनस बी को सेट करें 0 के बराबर, और x की वैल्यू b है। और अगर x की वैल्यू b, मैं पॉलिनोमियल यानी x की जगह b रखूंगा, तो वो लाजमी तौर पर 0 हो जाएगा। ये फैक्टर की कंडीशन है। तो एफ ऑफ बी अगर मैं पुट करूंगा तो वो लाजमी तौर पर 0 हो जाएगा। ये सिंपल सी थ्योरी है, आई होप आपको ध्यान में रहेगी। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। ओके, नेक्स्ट 27। ओके, अगेन कहता है 2x³ -1 इज डिवाइडेड बाय दिस वन। रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर फाइंड करना हो, ये डिवाइड कर रहा है इसको, जो डिवाइड कर रहा है उसको सेट कीजिएगा 0 के बराबर। x की वैल्यू -1, -1 खाली पुट कर लीजिएगा x की जगह, और जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो 2 -1 का क्यूब -1 ही होगा, -1, तो ये हो जाएगा -2 -1, और फाइनल आंसर -3, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलें जी नेक्स्ट, वन ऑफ द फैक्टर, अब इसका इसमें से एक फैक्टर देखना है। तो पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है x-1 होल स्क्वायर -4। अब फैक्टराइज करने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और अगर आप देखें बी यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, जिसको लिख सकता हूँ 2 पावर 2। तो ये ए की वैल्यू है और ये मेरी बी 2, इस वक्त 2 बी की वैल्यू है, तो मैं एक दफा प्लस में लिखूंगा और एक दफा माइनस। तो ए, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 - 1 ये +1 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर हैं, कौन सा फैक्टर दिया हुआ है? x+1 दिया है, और डेफिनेटली x-3 नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, ये मैंने फैक्टराइजेशन तक कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरिएशन से स्टार्ट करूंगा और कंप्लीट एंड तक
फिर इसको लेके जाऊंगा। अगर बच्चों मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।